डिजिटल मैथ क्लास 10th, मैं हूं हरी सर, एचसी सर भी आप मुझे बोल सकते हैं। आज हम करने वाले हैं बच्चों चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 20 तक करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 16 आ गया है आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्या कहता है देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कहता है x इक्वल 1 इज ए कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पर टू इक्वेशन दी हुई हैं, इनका ये कॉमन रूट है x इक्वल 1, यानी ये रूट है, जो भी रूट निकलता है ना इसका मतलब उस रूट से वो इक्वेशन कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ए बी जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है ना, आइए करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर तो जहाँ पर x लिखा वहाँ पर हमें x की वैल्यू को पुट कर देना है। तो ए 1 स्क्वेयर प्लस ए 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 1 ही आएगा, तो कहने का मतलब ए को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ए आता है, इधर भी ए आ जाएगा और इधर 3 इक्वल टू 0। 1a और 1a 2a हो गया इक्वल टू 3। ठीक है, और सॉरी हाँ, ये जो प्लस 3 है इक्वल के साइन से राइट साइड में आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, इस तरीके से आप लिख लेना। तो a इक्वल -3/2। ठीक है, ये a की वैल्यू आ गई आपकी। अब हमें दूसरी इक्वेशन जो है हमारे सामने एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, x की जगह x की वैल्यू को पुट कर देना है। तो 1 स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सॉरी ये b है, क्या है ये b, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, b है ये। तो 1 और 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर तो 1 ही रहता है। एक बार और लिख लेता हूँ मैं इस तरीके से। ठीक है, 1 और 1 कितना होगा 2। जब 2 को हम राइट साइड में लेके आएंगे क्योंकि प्लस का इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है a और b की वैल्यू। तो एक है -3/2 और b क्या है -2, इस तरीके से। तो माइनस से माइनस का साइन कट जाएगा, 2 से 2 1 जा 2, तो 3 आ गया बच्चों। दिस इज द आंसर। ए बी की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ए बी की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17। क्या कहता है, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखना बस, कोई मुश्किल नहीं है। फाइंड द सम ऑफ रूट। ठीक है, इक्वेशन यहाँ पर सॉरी फाइंड इफ द सम ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इक्वल गामा, ये गामा का साइन होता है ब्रैकेट 2x - 1 इज 0। ठीक है, यदि रूट का जो सम है वो 0 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा, गामा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आइए लिख लेते हैं इक्वेशन को इस साइड में, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इक्वल ये गामा। ठीक है, और 2x - 1 इस तरीके से। अब क्या करना है, ये पर ये जो इधर राइट साइड में जो आपका यहाँ पे टर्म लिखा हुआ इसको आपको लेफ्ट साइड में लेके आना है। ठीक है, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स। अब ये तो देखो गामा के सामने कोई साइन है तो इधर प्लस का है, और जब लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये माइनस का मैंने कर दिया। ठीक है, इस तरीके से। और 2x - 1 इज इक्वल टू 0 कर लिख सकते हैं ऐसे। अब क्या करना है, अब माइनस गामा को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस, जब यहाँ पर हम 2x के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाए 2x गामा। ठीक है, इस तरीके से। और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, यहाँ पर गामा को 1 से करें तो गामा ही आ जाएगा इज इक्वल टू 0, इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू जो मिडल टर्म है इसमें से हम ले लेते हैं कॉमन के फॉर्म में। तो देखो -x, इधर भी -x, तो -x मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पर हम बनाते हैं ब्रैकेट, तो -x यहाँ पर जब कॉमन आया तो यहाँ पे क्या रहा 1 रहा, वो भी प्लस का रहा क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाते हैं। ठीक है, ये भी प्लस का आ जाएगा, और यहाँ पर क्या रहा बच गया 2 और ये गामा। ठीक है, इस तरीके से, और प्लस ये गामा इज इक्वल टू 0। ठीक है,
अब इसमें कहा है यदि इसका जो सम है, क्या है सम, वो क्या है 0 है। और सम क्या होता है, सम ऑफ रूट मैं यहां पर लिख देता हूं, सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए होता है। और बी क्या हमारा, ये बी है, ये ए है और ये सी है, ठीक है। तो माइनस बी, बी क्या है यहां पर मैं ले लेता हूं 1 + 2 और ये गामा, ये आपका क्या है बी आ गया, ठीक है। अब इसमें कहा ये कि इसके इक्वल है 0 के इक्वल है। आइए करना शुरू करते हैं इधर। तो ब्रैकेट खोले तो -1 आ जाएगा और ये माइनस का साइन चेंज हो गया, साइन का 1 का साइन चेंज हो गया है तो अंदर का साइन भी यानी माइनस प्लस माइनस ये भी साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। = 0 रख सकते हैं इसे। अब -1 को लेके आना है आपको राइट साइड में, तो -2 यहाँ पर गामा = ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, माइनस गामा इधर ही रखे। अब 2 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, गामा की वैल्यू निकालनी है। तो 1/2 और ये जो माइनस का साइन है इस साइन को आप लगा दे इस साइड में, राइट साइड में, तो दिस इज द आंसर। ये आपका आंसर निकल गया। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18। क्या कहता है देखो, बहुत ही इजी है। फाइंड द कंडीशन फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन, यहां पर ये दिया हुआ है इज ट्वाइस द अदर, यदि वो एक रूट जो है दूसरे का डबल है, ठीक है। यहां पर लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट रूट इक्वल टू अल्फा, देन अदर क्या होगा, अदर हो जाएगा 2 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये है। तो सम ऑफ रूट क्या होता है बच्चों, यहां पर सम ऑफ रूट होता -b/a, ठीक है। सम ऑफ रूट क्या मतलब, यहां पर जो हमने लिया एक तो ये अल्फा है, ये अल्फा और प्लस एक ये डबल, ठीक है। इन दोनों का अगर हम प्लस कर दे, ये अल्फा है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। ये 2a है, 2 अल्फा, तो क्या हो गया -b/a, ठीक है। इस तरीके से आइए इसको इधर कर लेते हैं। तो 2 अल्फा और 1 अल्फा कितने अल्फा हो गए, 3 अल्फा हो गए। इस तरीके से इक्वल -b/a, ठीक है। अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 3 इधर किस फॉर्म में, मल्टीप्लाई की फॉर्म में इधर आकर डिवाइड की फॉर्म में आ जाए तो -b/3a हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये अल्फा की वैल्यू आ गई, यानी सम ऑफ रूट आ गया, ठीक है। अब देखो यहां पर प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू c/a, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी यहां पर हम लिख देते हैं अल्फा और ये इंटू बीटा, इस तरीके से, सॉरी अल्फा ही रहेगा ये। तो क्या होगा बच्चों, c/a होता है, ठीक है। आइए इधर कर लेते हैं। तो अब देखो 2a और 1a को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो, सॉरी 2 अल्फा और 1 अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू c/a। अब यहाँ पर अल्फा जो दिया हुआ है ये अल्फा के साथ 2 मल्टीप्लाई की फॉर्म में इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। आइए कर लेते हैं, अल्फा स्क्वायर इक्वल c/2a, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है देखो, फाइंड द कंडीशन पूछा है इसमें अंदर कि हमें कंडीशन हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये आ गया। अब आप ये देखिए यहाँ पर, अब हमें करना क्या है, अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू को पुट कर देना है। अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू को, ये अल्फा की वैल्यू है, इधर ये अल्फा की वैल्यू है, ठीक है। ये स्क्वायर है तो हमें अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू को पुट कर देंगे, दोनों इक्वल हो गए ना भाई। अगर ये स्क्वायर ना हो तो ये भी एक अल्फा की वैल्यू आ गई, ये भी अल्फा की वैल्यू आ गई, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, तो इसलिए अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू को पुट कर देना है आपको। तो -b/3
3a और होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से, और इक्वल टू c/2a। कर सकते हैं ऐसा। आइए आगे कर लेते हैं। माइनस बी को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। साथ ही 3 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना तो 9, और ए को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बन गया, और इक्वल टू c/2a हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है अब आपको। 2a को बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a बी स्क्वायर बन गया, इक्वल 9a स्क्वायर को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9a स्क्वायर c बन गया। आइए आगे कर लेते हैं। अब 2 यहाँ पर देखो a की पावर कितने 2, यानी a की पावर कितने 2, यानी a, देखो इधर a इंटू ए लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो a से 1a कट जाएगा इधर, तो क्या बचेगा इधर, देखो 2b स्क्वायर इक्वल 9, और a 1a इसमें से कैंसिल हो गया तो 1a बच गया, a और c। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों ये भी। इसका थोड़ा सा मैं सही कर लेता हूं, ठीक है। क्या कहता है देखो, कहता है क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर हाफ ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यहां पर इक्वेशन दी हुई है, एक न्यू इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है जिसके रूट इस इक्वेशन के रूट के हाफ के इक्वल है, ठीक है। आइए करना शुरू करते हैं। तो बच्चों मान लीजिए लेट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन अल्फा एंड बीटा, ठीक है, ये है। आइए सम ऑफ रूट्स क्या होता है बच्चों, मालूम ही आपको। सम ऑफ रूट होता है -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी क्या -3 है, इस तरीके से। ए क्या है, ए तो 1 है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो माइनस माइनस क्या हो गई, प्लस हो गई 3, ये आ गया बच्चों, ठीक है। अब आगे कर लेते हैं थोड़ा सा और। प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो क्या होगा, c/a होता है, c, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा बीटा, ये प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, तो क्या है, c क्या है, -10 है। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया, समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, यहां पर न्यू रूट फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। न्यू रूट फॉर न्यू इक्वेशन, ठीक है। यहां पर ये देखिए अल्फा और ये बीटा, न्यू रूट क्या होंगे, इसके हाफ है ना, तो इनको हाफ कर देते हैं बच्चों इस तरीके से, ठीक है, हो गया हाफ। अब हमें क्या बनानी है, न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। वो कैसे बनती है देखो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट ब्रैकेट बाहर एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है, ये बना ली मैंने। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, तो अल्फा/2 प्लस बीटा/2, बाहर ये एक्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा/2 इंटू बीटा/2, ठीक है, हो गया। आइए एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो अल्फा/2 प्लस बीटा/2, हम इनमें से कॉमन निकाल लेते, ऊपर कुछ कॉमन नहीं तो 1 आ जाएगा, नीचे से 2 आ जाएगा कॉमन, तो कर सकते हैं ऐसा। और इधर बच गया अल्फा प्लस बीटा, और ब्रैकेट से बाहर एक्स प्लस, मल्टीप्लाई कर दीजिए, अल्फा बीटा और 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये कर देते हैं। आइए आगे। अब देखो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, अल्फा प्लस बीटा की जगह हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। क्या वैल्यू है ये मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3, तो 3 लिख देंगे इधर इंटू 3 और x भी डाल दीजिए साथ में, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू ये रही आपके सामने -10, तो -10/4 इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं इसे। तो देखो एक्स स्क्वेयर 3 1 जा 3, तो -3x/2 और माइनस प्लस माइनस होते हैं, ठीक है यहाँ पर, और 2 से अगर चाहे तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी कितना आ गया 5/2 आ गया इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इधर x के नीचे देखो, इधर जो a b c है, b के नीचे 2 है, c के नीचे 2 है, a के नीचे नहीं, तो इसके नीचे 1 मान लीजिए, ठीक है। 2 2 1 का आपको लेना है एलसीएम, ये ले लिया एलसीएम। अब इस जो 2 एलसीएम आया है इसको 1 से डिवाइड करेंगे, 1 की टेबल 2 पे जाएगी, 2 को x से मल्टीप्लाई कर दें, 2x²। अब क्योंकि इन दोनों के नीचे 2 है एलसीएम, ठीक है ना, यहाँ पे डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है, तो न्यूमरेटर को आप यूं कहीं लिख दीजिए 3x - 5 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 यहां से रिमूव करना है, क्या करना होगा 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 की 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आ जाएगा। तो आपका फाइनली आंसर क्या होगा 2x² - 3x - 5 इज इक्वल टू 0 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो करना चाहो तो कर दो, वरना 0 क्योंकि 2 0 0 होती है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो गया है। आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, देखकर प्रैक्टिस जरूर करनी है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। क्या कहता है, बड़े ही इजी क्वेश्चन है। देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ 2x² प्लस x - 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पर ये इक्वेशन दी हुई है और इसके अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स है। देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 अल्फा एंड 3 बीटा। जिसके रूट 3 अल्फा और 3 बीटा है, हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यहाँ पर अल्फा और बीटा क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, रूट्स हैं, ठीक है। आइए करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये हम इक्वेशन को लिख लेते हैं 2x² प्लस x - 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब सम ऑफ रूट, यहाँ पे क्योंकि रूट दिए हुए हैं तो सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है, -b/a, ठीक है। और यहाँ पर -b पे कुछ नहीं है तो यहाँ पर -1 लगाएंगे, क्योंकि x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 मानेंगे, और a क्या है, ये आपका 2 रहा, ठीक है, ये आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो अल्फा और बीटा को प्रोडक्ट कर देते, मल्टीप्लाई कर देते, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है, c/a होता है, और c क्या है -6 और a क्या है 2, और 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो -3 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर बच्चों देखो, अब हमें एक क्या करना है, एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनानी है। क्या बनानी है, एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनानी है। अब यहाँ पर जो रूट दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर ये न्यू रूट में लिख देता हूं, न्यू रूट्स जो है हमारे, वो एक तो 3a है, और सॉरी 3 अल्फा है, और एक क्या है, ये कोमा 3 बीटा है, ठीक है, न्यू रूट। तो न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है, x² माइनस सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स ब्रैकेट के बाहर x, ठीक है, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम बनाएंगे। तो अब देखो x² माइनस सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट यानी 3 अल्फा प्लस 3 बीटा ब्रैकेट के बाहर x, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 3 अल्फा इंटू 3 बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब देखिए x² माइनस, इसमें से हम क्या कर लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, ये 3 कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या रहा, अल्फा प्लस बीटा और x प्लस 3 3 जा 9
अल्फा और बीटा, ठीक है, ये रहा इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वेयर माइनस 3, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -1/2 है, तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, -1/2 लिख सकते हैं और ये एक्स यहाँ पर डालेंगे प्लस 9। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, -3 आ रही है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, -3 लिखेंगे इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसे। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, या साइन काट दीजिए, एक्स स्क्वेयर 3 बन जा, यहाँ पे प्लस हो गया, 3x/2 आ गया, और माइनस प्लस माइनस होता है तो 9 3 जा क्या होता है 27 इज इक्वल टू 0, ये आपका आंसर आ गया। अब आप चाहे तो इस 2 को भी हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि फ्रैक्शन में है, तो इसको रिमूव करने का, इसको यहाँ से हटाने का रूल क्या है, इस 2 को यहाँ पर फर्स्ट जो टर्म है उसको से भी मल्टीप्लाई करना है, थर्ड वाले से भी मल्टीप्लाई कर देना, साथ ही 0 से भी मल्टीप्लाई कर देना है, तो हट जाएगा। आइए करते हैं, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, 2x आ गया, इसके साथ तो मल्टीप्लाई होगी नहीं, और 2 को 27 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 54 आ गया, और 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 0 होता है। दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर निकल गया बच्चों। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है ना। आइए करते हैं, करते क्या, ये वीडियो, ये तो पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों मैंने हर पार्ट में क्वेश्चन 5 लिए हैं, तो आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना है, क्योंकि जब आप दूसरे बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस डबल होती है, और जिसका मतलब है आपकी अच्छी रैंक आना, अच्छे मार्क्स आना। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।